वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एमसीक्यू सेशन में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूरिनरी सिस्टम के ऊपर। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं फार्मा स्टडी। गाइस, बिना कोई देरी करे डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू के बारे में, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेडिकेशन अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर दैट इज HSDD इन प्रीमेनोपॉजल वुमन। यानी प्रीमेनोपॉजल वुमन में जो हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर होती है तो उसके लिए कौन सा फर्स्ट मेडिकेशन अप्रूव्ड किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्लाइबरसेरिन। फ्लाइबरसेरिन एक ऐसा मेडिसिन है जो कि हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर यानी HSDD में प्री मेनोपॉजल वुमन को दिया जाता है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ, जो कि है द यूरिनरी ब्लैडर हैज ओपनिंग्स टू द। यानी इस एमसीक्यू में हमें पूछा है कि यूरिनरी ब्लैडर्स की ओपनिंग बताइए। तो डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि यूरिनरी ब्लैडर की दो ओपनिंग्स है, दैट इज यूरेथ्रा एंड यूरेटस। इसकी वजह से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज द आइडियल कंपाउंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन बिकॉज इट हैज़ यूनिक फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। तो प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन के लिए हमें जो आइडियल कंपाउंड है उसके बारे में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डेपोक्सेटाइन, जो कि यूज़ किया जाता है प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन के ट्रीटमेंट के लिए। बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ, जिसमें हमें यूरिनरी ब्लैडर की पोजीशन के बारे में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पोस्टेरियर टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। अगले एमसीक्यू होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फॉस्फोडाइस्टरेज 5 दैट इज PDE5 इनहिबिटर्स। यानी जो फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर्स होते हैं उनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, PDE5 दैट इज फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर्स इन्हांस द इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी जो PDE5 इनहिबिटर्स होते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड के इफेक्ट को इन्हांस करते हैं। हमारा जो अगला बेसिक क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन एक्सेप्ट। यानी जो एक्सक्रीशन के लिए एक्सेप्शनल ऑर्गन है उसे हमें फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैंक्रीज, क्योंकि पैंक्रीज किसी भी एक्सक्रीशन के फंक्शन में यूज़ नहीं होता और किसी भी तरह का एक्सक्रीशन नहीं करता है पैंक्रीज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें हमें पूछा है 45-year-old woman is admitted to emergency department with severe hypotension and syncope. Her past medical history is hypoactive sexual desire disorder, that is HSDD. She is taking fliberserin, which is the most appropriate agent can make these symptoms. यानी एक 45 ईयर की ओल्ड वुमन है जिसे हाइपोटेंशन और साइनोकॉप की प्रॉब्लम है, और उसकी जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है उसमें उसे हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर दैट इज HSDD है। इसकी वजह से वो हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर के ऊपर फ्लाइबरसेरिन मेडिकेशन ले रही है। तो ऐसा कौन सा अप्रोप्रिएट एजेंट है जिसकी वजह से हाइपोटेंशन और साइनोकैप के जो सिम्टम्स है वो उस लेडी में हमें दिखाई देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इथेनॉल। इसके बाद हमारा जो अगला एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है ऑल द फॉलोइंग अप्लाई टू द ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूरिया एक्सेप्ट। यानी यूरिया के बारे में हमें एक्सेप्शनल स्टेटमेंट को फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज इट इज़ हार्मलेस टू द बॉडी सेल्स। यानी जो यूरिया है वो हार्मलेस होता है बॉडी सेल्स के लिए, ये हमें इस स्टेटमेंट में दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि जो यूरिया है वो बॉडी सेल्स के लिए हार्मफुल होता है। हमारा जो अगला एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फोर्स दैट मेक्स थिंक अबाउट सेक्स। यानी सेक्स के बारे में हमें मजबूर करता है सोचने के लिए, ऐसा कौन सा ड्राइविंग फोर्स है उसके बारे में हमें पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लिबिडो, जो कि हमें सेक्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले बेसिक एमसीक्यू की तरफ, जिसमें हमें पूछा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ हार्मोन अल्डोस्टेरॉन एक्सेप्ट। यानी जो अल्डोस्टेरॉन हार्मोन है उसके फंक्शन के बारे में हमें एक्सेप्शनल स्टेटमेंट को फाइंड करना है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज इट रेगुलेट्स द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। हमारा जो अगला एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है एम्फेटामाइंस में इंक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर बट मे कॉज, यानी जो एम्फेटामाइंस होते हैं वो सेक्सुअल डिज़ायर को इंक्रीज करते हैं पर उनकी जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है बॉडी पर उसके बारे में हमें पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन, क्योंकि जब एम्फेटामाइंस सेक्सुअल डिज़ायर को इंक्रीज करेंगे तब प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ यूरिन थ्रू द किडनी, यानी जो किडनी में से यूरिन का फ्लो होता है वो कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल टू कलेक्टिंग डक्ट टू रीनल पेल्विस, यानी जो यूरिन का फ्लो होता है वो होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट तक, और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो पास करता है यूरिन को आगे रीनल पेल्विस तक। तो अगला हमारा एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंट अंडर डेवलपमेंट टू यूज इन ट्रीटिंग सेक्सुअल डिसफंक्शन इन बोथ मेन एंड वुमन। तो मेन और वुमन में जो सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है तो कौन सा ऐसा एजेंट है जो कि अंडर डेवलपमेंट है जो कि ट्रीट कर सकता है सेक्सुअल डिसफंक्शन को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, PT141। हमारा जो अगला एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द नेफ्रॉन मच ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ, यानी जब नेफ्रॉन को कोई एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एनर्जी उस नेफ्रॉन को कहाँ से मिलती है, यही हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ATP, दैट इज़ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है नेफ्रॉन की और नेफ्रॉन अपनी एक्टिविटी कर सकता है। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ जिसमें हमें पूछा है द ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल इज एक्सर्टेड, यानी जो फ्लूइड होता है ब्लड में उसे ग्लोमेरुलर कैप्सूल तक पुश करने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो कहाँ से जनरेट होता है, ये हमें पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाय द हार्ट प्रोवाइडिंग ब्लड प्रेशर। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ जिसमें हमें पूछा है द फ्लूइड दैट एंटर्स द ग्लोमेरुलर कैप्सूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, यानी जो फ्लूइड ग्लोमेरुलर कैप्सूल में एंटर करने वाला होता है वो किससे फॉर्म होता है, यही हमें पूछा गया है। तो इसके जो राइट आंसर है वो है प्लाज्मा, क्योंकि ये जो फ्लूइड है वो प्लाज्मा से फॉर्म होता है। इसके बाद हमारा जो अगला एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है द अपेक्स ऑफ द रीनल पिरामिड इज कॉल्ड द, यानी जो रीनल पिरामिड का अपेक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, यही हमें पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइनर कैलिक्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है द टू मेजर रीजन्स ऑफ किडनी आर द, तो हमें जो किडनी की टू मेजर रीजन्स होते हैं उनके बारे में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेडुला एंड कॉर्टेक्स, जो कि किडनी के मेजर रीजन्स होते हैं। तो इस लिस्ट में हमारा अगला एमसीक्यू है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स ईच किडनी इज द, यानी कौन सा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि किडनी को सराउंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेडुला, दैट इज ऑप्शन सी। इस लिस्ट में हमारा जो अगला एमसीक्यू है वो है ऑल द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द किडनी एक्सेप्ट, यानी किडनी के फंक्शन हमें दिए हैं तो उनमें से जो किडनी का फंक्शन नहीं है उसे हमें फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेगुलेशन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, जो कि किडनी का फंक्शन नहीं है। अगला जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है वो है द किडनी स्ट्रक्चर इन विच यूरिन इज फॉर्म्ड इज नोन एज, यानी जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये हमें पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज नेफ्रॉन। हमारा जो नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन है
वो है द लोकेशन ऑफ किडनीज इन रिलेशनशिप टू द पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इज रेफर टू एज, यानी जो किडनी की पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में लोकेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, यही हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डॉर्सल। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ, जिसमें हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द यूरेटर्स इज फॉल्स, यानी यूरेटर्स के बारे में जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसे हमें फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दे आर लोकेटेड विद इन द पेरिटोनियल कैविटी। इसके बाद देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है द फ्लो ऑफ यूरिन इन द यूरेटर्स इज असिस्टेड बाय द एक्शंस ऑफ, यानी जो यूरिन का फ्लो होता है यूरेटर्स में वो किसके हेल्प से होता है, यही हमें पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पेरिस्टालसिस इन मसल ऑफ द यूरेटर, यानी जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है यूरेटर के मसल्स में उसकी हेल्प से यूरिन का फ्लो होता है यूरेटर में। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें पूछा है द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड इन द, यानी जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर है उसके लोकेशन के बारे में हमें पूछा है। तो जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर है वो सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में होता है, इसकी वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा जो इजीएस्ट क्वेश्चन है वो है द टर्म मिक्चुरेशन रेफर्स टू, यानी जो मिक्चुरेशन है उसका मीनिंग हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द प्रोसेस ऑफ यूरिन एक्सपल्शन, यानी मिक्चुरेशन को हम यूरिन एक्सपल्शन की प्रोसेस कहते हैं, इसकी वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। हमारा इसके बाद का जो बेसिक क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है द यूरिनरी सिस्टम इज़ द प्रिंसिपल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी जो यूरिनरी सिस्टम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और उसके फंक्शंस क्या है, यही हमें पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, दैट इज़ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एज वेल एज सी, एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, यानी जो यूरिनरी सिस्टम है वो बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखता है और साथ ही साथ जो टॉक्सिक नाइट्रोजनियस कंपाउंड होते हैं उनका एक्सक्रीशन करता है, इसकी वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इस लिस्ट में हमारा जो अगला एमसीक्यू है वो है द पिगमेंट दैट गिव यूरिन इट्स येलो और अम्बर कलर आर डिराइव्ड फ्रॉम, यानी जो पिगमेंट यूरिन को येलो और अंबर कलर देता है वो पिगमेंट किस चीज़ से डिराइव होता है, यही हमें पूछा है। तो पहले बता दूँ, जो यूरिन का येलो और अंबर कलर है वो होता है यूरोक्रोम की वजह से, जो कि डिराइव होता है बाइल और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाइल एंड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रायंगुलर एरिया ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर बिटवीन द टू यूरेटर्स पोस्टीरियरली एंड द यूरेथ्रा एंटीरियरली इज, यानी जो ट्रायंगुलर एरिया होता है यूरिनरी ब्लैडर के बीच जो कि सिचुएटेड होता है टू यूरेटर्स के पोस्टीरियरली और यूरेथ्रा के एंटीरियरली, उसे क्या कहते हैं, यही हमें पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर। बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ, जो कि है द इनएडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ अल्डोस्टेरॉन में रिजल्ट इन अ कंडीशन नोन एज, यानी जब अल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन कम होगा तो कौन सा डिसीज़ होगा, यही हमें पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडिसन्स डिसीज़, जो कि होता है अल्डोस्टेरॉन के कम सिक्रेशन की वजह से। अगला हमारा जो एमसीक्यू है वो बेस्ड होने वाला है डायग्राम के ऊपर, जिसमें हमें पूछा है व्हाट पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन एक्सटेंड्स इनटू द मेडुला, यानी जो नेफ्रॉन का मेडुला में एक्सटेंडेड पोर्शन है उसका नाम हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नेफ्रॉन लूप, जो कि मेडुला में एक्सटेंडेड है। Next question. The rate of reabsorption of water from the collecting duct is determined by the hormone,
यानी जो वाटर का रिएब्सॉर्प्शन रेट होता है कलेक्टिंग डक्ट से वो कौन से हार्मोन के माध्यम से डिटरमाइन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर का जो रिएब्सॉर्प्शन रेट होता है कलेक्टिंग डक्ट में वो डिटरमाइन करने के लिए। तो अगले क्वेश्चन में हम जानेंगे किडनी के लोकेशन के बारे में, यानी जो किडनी की लोकेशन है वही हमें पूछी है अगले क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी जो किडनी है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में पाई जाती है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ, जिसमें हमें पूछा है इन द प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीशन मटेरियल्स मूव फ्रॉम, यानी ट्यूबुलर एक्सक्रीशन के प्रोसेस में जो मटेरियल होता है वो कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, यही हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी टू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी जो ट्यूबुलर एक्सक्रीशन में जो मटेरियल की मूवमेंट है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक होती है। इसके बाद हमारा जो अगला डायग्राम पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो है द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स अ किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर इज, यानी कौन सा स्ट्रक्चर किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है, यही हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूरेटर। Moving towards our next question, that is an organ or structure that is not a component of the urinary system is, यानी ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि यूरिनरी सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, यही हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अड्रेनल ग्लैंड, जो कि यूरिनरी सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें पूछा है इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल द रिअब्सॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज टेक्स प्लेस बाय, यानी हमें पूछा है जो पीसीटी में जो अमीनो एसिड और ग्लूकोज का रिअब्सॉर्प्शन होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड और ग्लूकोज का रिएब्सॉर्प्शन होता है पीसीटी में। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ, जिसमें हमें पूछा है द किडनीज आर, और ऑप्शन को देखकर हमें लग रहा है कि जो किडनी की फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हमें पूछा है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि जो किडनीज है वो ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट करने के लिए हेल्प करती है, ब्लड का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है, और जो पीएच होता है उसे भी कंट्रोल करती है। तो इसकी वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट, यानी जो यूरिनरी सिस्टम के लिए हमें एक्सेप्शनल ऑप्शन है उसे फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज प्रोस्टेट, क्योंकि जो अनदर ऑप्शंस है वो यूरिनरी सिस्टम के पार्ट है और जो प्रोस्टेट है वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। चलते हैं हमारे इस एमसीक्यू सेशन के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द फ्लूइड दैट एंटर्स द ग्लोमेरुलस इज, यानी जो ग्लोमेरुलस में एंटर करने वाला फ्लूइड होता है वो कौन सा फ्लूइड होता है, यही हमें पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लड, यानी ब्लड एंटर होता है ग्लोमेरुलस में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ब्लड। इस सेशन का हमारा जो लास्ट एमसीक्यू है वो है द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इन द रीनल कॉर्पस्कल इज कॉल्ड, यानी जो रीनल कॉर्पस्कल में कैपिलरीज का बंच होता है उसे हम क्या कहते हैं, यही हमसे पूछा है। तो जो कॉर्पस्कल रीनल कॉर्पस्कल में जो कैपिलरीज का बंच होता है उसे हम पोडोसाइट्स कहते हैं। इसकी वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज पोडोसाइट्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मिलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू सेशन में।